थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में। हार्ड वर्क थी मेरी भी, मेरे टीचर्स की भी, मेरे पेरेंट्स की भी। तो आज जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं नहीं, वो भी जीत गए हैं साथ में, उनकी मेहनत भी सफल हुई है। कृति, कहाँ से शिक्षा शुरू की थी आपने? हाँ जी, तो मेरी शिक्षा शुरू हुई थी नंगल में ही। मैं कैप्टन मोल कालिया स्कूल में पढ़ी हूँ 12th तक। एंड उसके बाद फिर मेरा माई भागो एफपीआई में सिलेक्शन हो गया था, जहाँ पर कि हमें ट्रेनिंग दी जाती है। इट इज़ आर्म्ड फोर्स प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की प्रिपरेशन कराई जाती है प्रॉपरली। पंजाब सरकार के द्वारा रन होता है ये इंस्टीट्यूट। एंड इसमें हमारी फ़ीस भी कुछ नहीं होती है, बोर्डिंग लॉजिंग सब कुछ फ्री होता है, बस कॉलेज की फ़ीस देनी होती है। एंड कॉलेज फिर हम MCM DAV के साथ माई भागो का टाई अप है, वहाँ से मैंने BSc करी है नॉन मेडिकल, BSc नॉन मेडिकल, वहाँ की पढ़ाई। तो परिवार का सहयोग कैसा रहा? परिवार का बहुत सहयोग था मेरे साथ। BSc कंप्लीट होने के बाद भी मेरे रिटर्न क्लियर हो गए थे, बट मेरी SSB क्वालिफाई नहीं हुई थी कई बार। तो उसके बाद जब मेरा वहाँ पे कंप्लीट हो गया था 3 इयर्स का कोर्स, जब मैं वहाँ से पास आउट हो गई थी माई भागो से, तो मैं घर पे ही थी। मैं घर पे ही ड्रॉप लेके बैठी हुई थी 2 साल। तब मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हर बार जब भी मैं SSB से कई बार नहीं सफल होकर आती थी, तब मेरे घर वाले कहते थे तेरा तो हो जाएगा, तो फिक्र मत कर। तो इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे आज इस मुकाम पे खड़ा करने के लिए। तो कहाँ ट्रेनिंग होगी अब? ओके, अब मेरी ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में होगी। तो जैसे मैंने आपके पापा से पूछा ना हाँ जी। कि कई लोग बच्चों को बाहर नहीं भेजते, तो आपके पिता बहुत भावुक हो गए थे। हाँ जी। आप क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि लोग वाकई में नहीं भेजते अपनी बेटियों को इतनी दूर, कई लोग ऐसे हैं। तो मेरा कहना यही है कि बेटियां क्या, कोई भी बच्चा घर का हो, अगर उसका मन हो एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाने के लिए, तो हमें ज़रूर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। क्योंकि एक जगह पे रह के कई बार हम वो लेसन्स नहीं सीखते जो हम कई बार बाहर जाके सीखते हैं। स्पेशली जब हम कोई नई जगह पे जाते हैं, हमें रहना सहना आ जाता है कि कैसे लोगों के बीच में जेलअप होना है, हमारी सोशल क्वालिटीज़ अच्छी हो जाती हैं, लोगों के साथ बात कैसे करनी है, उतने ही लिमिटेड पैसों में अपना गुजारा कैसे करना है दूसरे शहर में। तो मेरे हिसाब से हर किसी को ये छोटी सोच छोड़नी चाहिए और अपने बच्चों को बढ़ने का एक मौका देना चाहिए, ताकि आगे जाके समाज में वो भी ग्रो कर पाएँ और वो एक बहुत अच्छी लाइफ जी पाएँ। तो काफ़ी कड़ी पढ़ाई होगी, है सख्त पढ़ाई होगी। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत इजी थी, बट मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत टफ़ है। हमारे जैसे ही कई बच्चे क्लियर करते हैं हर साल, और मेरा भी हुआ है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ, हमारे जैसे और भी कर सकते हैं, तो आने वाली पीढ़ी में भी और भी जो बच्चे हैं वो भी आराम से कर तो सकते हैं। पूरे पंजाब में आप 3 लड़कियां थी? हाँ जी, पूरे पंजाब में हम माई भागो में से ही तीनों हैं, और हम तीनों ही माई भागो FPI से ही पढ़े हुए हैं। तो हाँ जी। तो कैसे पता चला आपको कि आपकी हाँ जी, तो जो एयरफोर्स की सिलेक्शन होती है उसके लिए पहले एक रिटन टेस्ट होता है, जिसको एफकैट CDAC कंडक्ट करती है, उसको एफकैट कहते हैं। तो एफकैट का रिटन टेस्ट देते हैं हम। उसके रिटन टेस्ट के बाद हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की कॉल आती है। तो इंटरव्यू भी क्लियर करना होता है, उसके बाद फिर हमारा मेडिकल होता है। एंड देन जो मेडिकल होता है हमारा, उसके बाद अगर मेडिकल क्लियर हो जाए तो उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, और वो होता है ऑर्डर ऑफ मेरिट कि आप पूरे भारत में कौन से रैंक पे हो। वो ऑर्डर ऑफ मेरिट आने के बाद एक फाइनल मेरिट आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि हाँ आपकी सिलेक्शन हो गई है। तो जो इंटरव्यू आपके लिए ली गई थी, हाँ जी। उसमें बहुत टफ सवाल थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरव्यू में टफ सवाल थे। इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है। स्पेशली अगर बात करूँ मैं, जो डिफेंस सर्विसेज का इंटरव्यू है, वो एक बहुत पर्सनैलिटी का टेस्ट है। वो आपकी पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं, वो आपको जानने की कोशिश करते हैं। और अगर आप उनके पैरामीटर्स में, उनके जो रखे हुए उन्होंने जो एक बेसिक पैरामीटर्स रखे हैं उस पर खरे उतरते हैं, तो वो आपका सिलेक्शन कर लेते हैं। क्यों चुना आपने एयरफोर्स को ही? हाँ जी, तो मेरा बचपन से ही सपना था कि मुझे कुछ अलग करना है। तो जब मेरे पेरेंट्स ने बोला JEE का फॉर्म भर दो कि इंजीनियरिंग के लिए एज अ बैकअप, तो मैंने वो भी नहीं ढंग से करा कि भाई मुझे नहीं करना है, मुझे तो कुछ डिफरेंट ही करना है। तो मेरी मम्मा है, जो उनकी एक फ्रेंड है, वो एयरफोर्स में ही थी उस टाइम पे, तो मम्मा ने मुझे फ़ोटो दिखाई थी उनकी। तो जब मैंने उनकी फ़ोटो देखी तो मैं बहुत मोटिवेट हो गई। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे डिफेंस सर्विसेज ही चूज़ करना है, एंड इवेंचुअली फिर मैं इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गई। इसके बाद फिर किस तरह की फिर नेशनल एयरफोर्स में आप जाओगे किस ओहदे, जिस पद पे आप बोल सकते हैं? अच्छा, तो अभी पहले हमारी 1 साल की ट्रेनिंग होगी इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में, एंड उसके बाद फिर हमारा एज अ फ्लाइंग ऑफिसर इंडक्शन हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स में। मेरा नाम शक्ति शरण सिंह है। शक्ति सरन जी, बहुत बहुत मुबारक, थोड़ी बेटी
에ਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਇਹਦਾ ਚयन ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੂੰ। ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ +2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮੋਲ ਕਾਲੀਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ, ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਉਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ MCM DAV ਕਾਲਜ ਹੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ BSc ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ MCM DAV ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ CDS ਔਰ FCAT ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੂੰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ NDA ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ NDA ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ CDS ਔਰ FCAT ਦੀ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25 ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੂੰ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਚਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਤੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਬੇਟੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਾਡਾ, ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ NDA ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਬਸ। ਮੇਰੇ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।